Hello students, good morning. Today we are going to discuss about the chapter light, which is very important chapter. And as you know that light plays very important role in everyday life. क्लास 8 का चैप्टर है सब्जेक्ट साइंस पार्ट। हम लोग पढ़ेंगे क्या लाइट, जो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत अहम भूमिका निभाता है लोगों के लाइफ में लाइट, और इससे कई तरह के फिनोमेना होता है जो इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। दूसरी, प्रत्येक दिन की जो रूटीन रहता है उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका होता है। एक्टिविटी जो रहता है उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और देखा जाए तो जिसमें विदाउट लाइट वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट eat food, we can't study, we can't do anything। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते लाइट के बिना। इसलिए लाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो इसमें क्या है, और भी तीसरी बात अगर जानना चाहेंगे तो हम लोगों के लिए हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो लाइट हम लोगों के लिए हेल्थ की बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब पूछेंगे कि हम लोग कहाँ से आता है, ठीक है, हम लोग का हेल्थ जो है कैसे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, उसके लिए क्या जरूरत है, हम लोग चाहिए क्या चाहिए, हम लोग को फूड चाहिए। अब बात आता है कि फूड कहाँ से मिलता है। हम लोग क्या है, हम लोग कहाँ से गैदर करते हैं, हम लोग इसको प्लांट से करते हैं। और प्लांट जो है अपना भोजन कहाँ से बनाता है, तो डेफिनेटली यू विल से सन, फ्रॉम सन एज अ फोटोसिंथेसिस के रूप में ये भोजन बनाता है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट रूप से हम लोगों के लिए भी काफी उपयोगी है लाइट। इफ यू वांट टू नो द डेफिनेशन ऑफ लाइट, देन लेट्स स्टार्ट। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक तरह का क्या है, एनर्जी का जरिया है, एक तरीका है जिसके कारण से हम लोग चारों ओर देख सकते हैं। That enables us to see around us। मतलब क्या है, लाइट एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम चारों क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी, अगर यदि एक अलग तरीके से अगर जानना चाहेंगे लाइट का डेफिनेशन, तो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको कहते हैं जिसमें जो लाइट जो है वो ट्रेवल कर सकता है। कहाँ पे, एक मीडियम में भी, ठीक है, दूसरा वेक्यूम में। तो क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम। मीडियम कह सकते हैं एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ये सारा चीज क्या है, एक तरह से मीडियम है जिसमें लाइट क्या कर सकता है, गमन कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। यहाँ तक कि वैक्यूम मतलब क्या होता है, जिसमें क्या है, मीडियम नहीं होता है, वहां पे भी क्या कर सकता है, लाइट मतलब क्या है, गमन कर सकता है, मतलब ट्रेवल कर सकता है। तो डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल द डेफिनेशन ऑफ लाइट? फिर से समझिए, लाइट एक ऐसा एनर्जी है, एक ऐसा मतलब क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके वजह से हम चारों क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरे डेफिनेशन के माध्यम से अगर इफ यू वांट टू नो, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें क्या है कि ये मीडियम के साथ साथ वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, मतलब गमन कर सकता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यू आर सीइंग इन फिगर सन। आप क्या देख रहे हैं, सन, ठीक है। तो सन इज ओनली वन नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। सन क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है जो इट वर्क एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये काम करता है किसके जैसा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा, जो व्हिच कैन ट्रेवल किसमें, दोनों ट्रेवल कर सकता है। किसमें कर सकता है, एक मीडियम में भी कर सकता है और दूसरा जो है वैक्यूम में भी कर सकता है, ठीक है। That's why we can say that sunlight
plays very important work in everyday life of human being. Again I am repeating, sunlight plays very important role in our life. अब फिर से मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि क्या है कि we have two types of object. हम लोग पास क्या है, दो टाइप्स क्या है ऑब्जेक्ट है, एक लिमिनियस ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट है. इसमें ये डिपेंडिंग क्या है ऑन लाइट, मतलब क्या है किसका अपना प्रकाश होता है, किसका अपना प्रकाश नहीं होता है. ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ. लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज अंडरस्टूड बाय लुमिनियस ऑब्जेक्ट? लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर दोज, लुमिनियस ऑब्जेक्ट वह है व्हिच हैज इट्स ओन लाइट, जिसका क्या होता है अपना प्रकाश होता है. अपना प्रकाश कर देखा जाए तो बल्ब को भी देखा जाए तो क्या है कि इसका अपना प्रकाश होता है, बल्ब का भी अपना प्रकाश होता है. तो ये बल्ब मेरा क्या हो गया, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें भी टंगस्टन फिलामेंट है जो हीट होने के बाद क्या है, गर्म होने के बाद ये क्या ग्लो करता है. अब क्या आगे क्या है कि नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट. तो नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट आर दोज व्हिच डू नॉट हैज इट्स ओन लाइट. और क्या है जो है नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट वह है जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल फॉर अगर एक बॉल को ले लिया जाए तो ये क्या है, नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट. और भी बहुत सारे चेयर है, ये सारे क्या है, बेंच है, ये सारे क्या है, नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट है. तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे लिमिनियस और नॉन लिमिनियस. लिमिनियस का अपना लाइट होता है, अपना प्रकाश होता है, नॉन लिमिनियस का अपना प्रकाश नहीं होता है. उसका एग्जांपल मैंने बताया. लेकिन अगर इफ यू वांट टू नो, अगर यदि देखा जाए मून जो है उसका अपना प्रकाश नहीं होता है और वह नॉन लुमिनियस होता है, क्योंकि उसका सन का प्रकाश उसमें जाता है. ठीक है, इसलिए हम मून को क्या है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की श्रेणी में रखते हैं. तो डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल?